हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोदेव मुखर्जी आज बहुत दिन बाद आया हूँ यूट्यूब में। आज छोटा सा एक टिप्स दूंगा हेल्थ के लिए और लॉन्जिविटी के लिए, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। और लॉन्जिविटी के लिए सबसे पहले आपको मरकरी को एक्टिवेट करना है। क्यूरियोसिटी, मरकरी क्या होता है? क्यूरियोसिटी। आप जो सीनियर देख रहे हैं, कोई भी 50 के प्लस जो देख रहे हैं वीडियो, आप मरकरी को ना एक्टिवेट कीजिए। मरकरी क्या होता है? क्यूरियोसिटी, जानने का। ये भी ना आपको जिंदा रखने का कोशिश करेगा, याद रखिए। मरकरी होता है क्यूरियोसिटी। और क्या होता है? सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको हंसना पड़ेगा, चाहे कितना भी सारा दिन आप टेंशन में रहते हो, आधा घंटा लाफिंग कीजिए। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आपको लाफिंग क्लब में जाना है, ठीक है। अभी मन ही मन में आप हंसिए, लाफिंग। तो मरकरी, क्यूरियोसिटी, लाफिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कॉमेडी वीडियो देखिए, उससे ना आपको मरकरी एक्टिवेट होगा। सेकेंड थिंग, जुपिटर। जुपिटर को भी एक्टिवेट कीजिए। जुपिटर क्या होता है ना? ग्रेटिट्यूड। आपको जो मिला है ऊपर वाला से बोलो, जो फैमिली से बोलो, फ्रेंड से बोलो, उसके प्रति आपका जो एक एटीट्यूड रहेगा ना, रेस्पेक्ट दो। और क्या होता है? जुपिटर वो भी नॉलेज, स्टोरेज ऑफ नॉलेज। आप देखो, नॉलेज इज पावर। इस दुनिया में ना जितना भी आप इंसान देखो सक्सेस, उसका नॉलेज से ही उसको सक्सेस मिलता है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो एलन मास्क, जो दुनिया का आप सब जानते हैं, एलन मास्क, वो कुछ दिन पहले बताया था एक ओपन फोरम में कि मैं डेली 1-2 घंटा किताब पढ़ता हूँ। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मान के चलो, एलन मास्क भी ना रेगुलर बुक्स रीडिंग हैबिट। ये भी जुपिटर होता है। आपको नॉलेज स्टोरेज करना है और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जिसके साथ आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, उसको आप रेस्पेक्ट दो, उससे आपको जुपिटर एक्टिवेट होगा। थर्ड, मून। सब बोलेगा भाई मून तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली थर्ड, मून को भी आप एक्टिवेट कीजिएगा। मून को एक्टिवेट करने का देखो बहुत सारा चीज होता है। मून को एक्टिवेट करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अकेला रहने की कोशिश कीजिए। आपके लिए, खुद के लिए दिन में आधा घंटा आप मेडिटेशन कीजिए, आप चिंतन कीजिए। ये तीनों प्लैनेट को एक्टिवेट कीजिए और बाईपास कीजिएगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, सैटर्न को आपको बाईपास करना है। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न ना सौरो, जेलसी। आप हमेशा पिछले कुछ चीज़ों से आप दुखी रहते हैं। हाँ, ये आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, सैटर्न ही देता है लॉन्जिविटी। जिसका चार्ट में सैटर्न अच्छा होता है ना, वह उसका लॉन्जिविटी अच्छा रहता है। लेकिन सैटर्न को एक्टिवेट मत कीजिए। सैटर्न होता है जेलसी, सोरोफुलनेस, लोनलीनेस। देखो एक चीज याद रखना, मैन कांट लिव अलोन। आपको कुछ ना कुछ कंपनी चाहिए, कुछ ना कुछ। सुना है कि फॉरेन कंट्री में ना जो बुजुर्ग लोग हैं, वो पैसा देता है, फीस देता है कि मेरे साथ कंपनी दो। वो भी आजकल प्रोफेशन बन गया। उसके पास पैसा है, मान लो स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये थोड़ा स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे बहुत जल्द आ जाएगा पूरा इंटरनेट में। तो उसको कंपनी चाहिए, उसके लिए वो पैसा देता है। उसके पास पैसा है, कंपनी नहीं है, अकेला बुजुर्ग आदमी घर में रहता है, उसका बच्चा फॉरेन में जॉब करता है। आजकल का भागदौड़ का जिंदगी है ना, तो बहुत अकेला महसूस करता है। तो इसलिए उसको कंपनी का जरूरत है। ये भी अच्छा रिजल्ट देता है आपको हेल्दी रहने के लिए। देखो माइंड को आपको ना, जो भी हो जिंदगी में बहुत सारा भाग दौड़, टेंशन, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको मरकरी मैंने बताया ना, और जुपिटर, थर्ड आपको मून, ये तीनों प्लैनेट को एक्टिवेट कीजिएगा और सैटर्न को बाईपास कीजिएगा।
सैटर्न का मतलब सौरो दुख, आपको जो किया है उसके पछतावा, उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, आप गलती सब लोग करते हैं, गलती को बार बार याद करने से एक दो बार याद कीजिएगा, हाँ आपको लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपको ना मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस देगा, मैंने इस चीज में गलती किया है। बस एक टाइम, सर्टेन टाइम, उसको लेकर बैठ बैठ जाइए मत। सैटर्न को ज्यादा एक्टिवेट बाईपास कीजिएगा। और मार्स को भी आपको ना बाईपास करना है एक सर्टेन टाइम में ना। आपको जब मान लो 44 45 एजेस हो गया, तो मार्स को भी आपको ना बाईपास करना होगा। मार्स क्या होता है, एंगर इशू, कंपटीशन, फाइटिंग, ये सब आप जितना करोगे ना आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादा आपने देखा ना आजकल सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा लोग 30 40 एजेस में ना हार्ट अटैक। सुनने में आपको भी डरावना लग सकता है। मुझे लगता है इसमें ना एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ कारण है। ज्यादा एक्सरसाइज वो भी आपको लिए ना, मैं माफी चाहता हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छा बता सकता है, इसके बारे में रिसर्च हो रहा है। फिर भी एक सर्टेन एजेस में ना आपको ना मार्स को भी बाईपास करना होगा। मार्स जेलसी, फाइटिंग, कंपटीशन, इसको आपको मतलब दबा के रखना, एक्टिवेट मत कीजिएगा। और राहु केतु वो तो चलेगा, ठीक है, केतु स्पिरिचुअलिटी, केतु को आप जितना एक्टिवेट करोगे, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में आप जाओ तो अच्छा रहेगा। अब देखो एक अजीब सा चीज है, भारत अभी जो टैरिफ का लेकर चल रहा है ना, ट्रम्प वर्सेस मोदी, ये टैरिफ टैरिफ गेम। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा क्या बताऊँ, एक्चुअली भारत के लोग ठीक है बहुत गरीब है। अमेरिका का जो पावर है, तो भारत बहुत छोटा है, फिनेंशियली बहुत छोटा है। तो आप क्या बोलूं, मोदी का भी आजकल स्टार्ट हुआ है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा मोदी का चार्ट। मुझे बात टाइम रेक्टिफिकेशन करना है। मुझे अंदाजा है मोदी जी का थोड़ा सा मई महीना से ना मोदी जी का खराब चल रहा है। मई महीना से अभी उसको रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव देगा। अब सुन के थोड़ा चौंक जाओगे, लेकिन मोदी जी ने भी ना ओवर कॉन्फिडेंस से ना कुछ गलत काम कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। उसका मार्स सैटर्न चल रहा है, मार्स के साथ सैटर्न का अंतर्दशा चल रहा है। गोचर उनका फेवरेट है। जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ना, राहु सैटर्न मोदी जी को फेवरेबल दे रहा है, तो उतना खतरा नहीं होगा मोदी जी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मार्च को, मैंने बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं थोड़ा और भी इसमें काम करना पड़ेगा। मार्च उसका लिब्रा लग्न और मून मार्च, जो मून डेविलेशन है सेकेंड साइन में, स्कॉर्पियो साइन में 7 में मार्च है, तो मून का नीच भंग हुआ है। तो इसलिए देखो स्कॉर्पियो में मून होता है ना, वो छुपा रहता है, मतलब उसका ना जो इमोशन वो ज़्यादा फैलता नहीं है। मून इधर डेविलेशन पर है। तो आप तो मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मोदी जी का नेचर के साथ मिल रहा है। बहुत लोग बोलता है कि ये लग्न है, लेकिन मेरा हिसाब से लिब्रा लग्न, स्कॉर्पियो राशि मोदी जी का, और भी है मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है मोदी जी का थोड़ा सा डाउन चल रहा है, स्टार्ट हो गया, एक्चुअली मई से स्टार्ट हो गया, उसका रिजल्ट अभी उनको मिलेगा कुछ दिन। मुझे लगता है उसको ना सावधान, मार्स के साथ चले। मार्स D9 में डेविलेशन पर है मोदी जी का, D10 में भी, D10 आप जानते हैं, D10 रेस्पेक्ट ऑनर, D10 में भी मार्स डेविलेशन पर है। थोड़ा इसको मुझे लगता है नेगेटिव असर देगा। हाँ, उसका चार्ट में दम है, ट्रांजिशन फेवरेबल चल रहा है, उस ज़्यादा खतरा नहीं होगा, ओवरकम हो जाएगा। क्या गलती किया ना मोदी जी को, मार्स को ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया, करना नहीं चाहिए था भाई। जो भी हो, ट्रम्प एक बड़ा देश का, उतना उसका पावर जितना है, हमारे इंडिया का बहुत नेगेटिविटी है। इंडिया के अब मानो लोग तो हंसते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है, तो क्या लड़ेगा ये अमेरिका के साथ। हमारा सिचुएशन का समझो,
और मेरा हिसाब से, मैं ट्रम्प का चार्ट पूरा नहीं जानता हूँ, मैं कोशिश करूंगा उसका चार्ट निकालने के बाद। पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन, शान राहु उसका मैं जानता हूँ एक साथ है, तो नाम भी देता है बदनाम भी देता है, तो ट्रम्प यही चीज है। अमेरिका के साथ मोदी जी देखो गुजराती आदमी है, जो भी बोलो, उसको थोड़ा बिजनेस थोड़ा तो उसके जीन में है ही। वो एक्चुअली मोदी क्या गलती कर दिया ना, ईगो में हार्ट कर दिया। उसका फ्रेंड था, लेकिन देखो 2-3 महीना से, अरे भाई ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने करवा दिया सीज फायर, 27 बार बोला। इसको लेकर आप भी जानते हैं संसद भवन में कितना हल्ला इंडिया जोट ने किया है, उसका भी कारण भी है। उसके बाद भी मौका मिल गया मोदी जी को घेरने के लिए। मेरा हिसाब से मुझे लगता है ना, मोदी जी को ना थोड़ा सा टैक्टिकल डिप्लोमेसी खेलना चाहिए थी। पर्सनली बहुत गलत किया, मैं बताऊंगा। देखो आप भी जानते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सब लोग जानते हैं क्या क्या गलती करते गया। हमको ईगो को बहुत हार्ट हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया का हालत देखो, हाँ मैं मानता हूँ राइजिंग इकोनॉमी है इंडिया के पास, बहुत बड़ा कैपेसिटी है। एक्सपोर्ट में जो टैरिफ लगाया, हाँ ठीक है, और दूसरा कंट्री को वो चूज करेंगे जो कंपनी है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मोदी जी को थोड़ा डाउन करना चाहिए था। एक बार वो तो खुद बोलता है, जब इजराइल के साथ ईरान का उतना बड़ा जंग, तो मोदी जी खुद बताता कि बातचीत से सलटा हो, मतलब फोन करो, वार्तालाप से सब सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूक्रेन रशिया में भी देखो कुछ कुछ गलत कर दिया। रशिया तो जो भी बोलो, रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड, दुनिया में और कोई देश नहीं है, दुनिया में और कोई इंडिया का फेवरेबल दोस्त नहीं है, आप भी जानते हैं, हिस्ट्री बोल रहा है। रशिया यूक्रेन में भी वो पूरा साथ नहीं दिया, खोल के सामने आना चाहिए था, पुतिन को खोल के सामने आना चाहिए था, वो नहीं किया मोदी जी, करना चाहिए था, ठीक है। उसमें भी बताया कि भाई बातचीत से वो सॉल्यूशन होगा, वार मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया मोदी जी? आपको तो ट्रम्प सुना है कि 2 महीने से ट्रम्प के साथ बात ही नहीं हो रहा है, ऊपर से संसद भवन में उसमें जोर से अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी का प्रेशर से उसने बताया कि नहीं, मैं ट्रम्प इसमें कोई हाथ नहीं है सीज़फायर पाकिस्तान के साथ। देखो कुछ हद तक ना लड़ाई करना, थोड़ा सा डिप्लोमेसी लेना चाहिए था। मार्च को उतना एक्टिवेट अभी थोड़ा खराब चल रहा है, करना नहीं चाहिए था। बातचीत करने से तो ना, देखो एक्चुअली ट्रम्प क्या है ना, वो हम लोग समझते हैं कि वो पागल आदमी है, ये एक बार टैरिफ बढ़ाता है, टैरिफ घटा देता है, वो पागल आदमी है। मुझे नहीं लगता है, वो जितना दिखाता है कि मैं पागल हूँ, मेरा कोई बार बार यू टर्न लेता हूँ, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी। वो जानता है अमेरिका का जो पावर, वो जानता है। मैं मानता हूँ, आप बोलेंगे उसका बहुत सारा जीडीपी से 2 गुना उसका लोन, अरे लोन को भी आप समझ लेना, एक होता है ना इंटरनल डेट होता है, लोग तो समझते अरे बाप रे उसका मान लो 36 ट्रिलियन का उसका जीडीपी, उससे 1.5 गुना हो गया उसका लोन। नहीं, ऐसा कोई सिंपल सा चीज नहीं कि अमेरिका एकदम खतरे में चला जाएगा, नहीं। इंटरनल डेट एक अलग इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है। इंटरनल मतलब वो देश के लोगों से वो पैसा लिया है, ये जोड़ के वो लोन बर्डन हुआ है, तो उसमें डरने का यूएसए भी जानता है। हाँ हो सकता है, देखो अभी इन्फ्लेशन रेट यूएसए में बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, 2.3 से 3% होगा, क्योंकि उसका वो जो टैरिफ बना है तो उसको भुगतना पड़ेगा आम पब्लिक को, यूएसए पब्लिक, वही तो टैक्स देगा। इंडियन एक्सपोर्टर तो टैक्स नहीं देगा। 100 रुपया माल मान लो यूएसए में जा रहा है, तो टैक्स कौन देगा? जो बाई करता है ना, जो बिजनेसमैन, उसी को भरना होगा, या कस्टमर, तो इनडायरेक्टली वो अमेरिकन पीपल के ऊपर चला जाएगा। तो ये नेगेटिव है। मुझे लगता है ट्रम्प भी, आप देख लेना इस महीने के अंदर ट्रम्प भी विथड्रॉ कर लेगा इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी प्रेशर है। वो उतना मुझे नहीं लगता, वो दिखाता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो सबको परख करता है।
वो सबको देखता है। तो मोदी जी को भी ना इस खेल में ना मैं हैरान हो गया। इतना साल से मोदी जी पॉलिटिक्स में है, कुछ 2 महीने से उसको मोदी जी का मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। देखो बहुत बड़ा आदमी है, मैं माफी चाहता हूँ मोदी जी का मतलब क्रिटिसाइज करना, लेकिन आम आम आदमी के हिसाब से छोटा मोटा हूँ, लेकिन देश का तो एक देशभक्त तो हूँ मान सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को थोड़ा मार्स को सप्रेस करना है। उसके साथ ईगो दिखाने से, अगर मोदी जी काली बात करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी अगर काली बात करेंगे ट्रम्प से, अच्छे से 10 मिनट बात करो, देखो ट्रम्प टैरिफ उठा लेगा, या मिनिमम जो बांग्लादेश इंडोनेशिया 19% उसी हिसाब से रखेगा, क्योंकि ट्रम्प भी चाहता है कि मोदी आके मेरे साथ बात करे। तो कभी कभी ना ऐसा चीज करना पड़ता है देश को बचाने के लिए। देखो पर्सनल जो ईगो दिखाने का चीज नहीं है। मोदी जी तो बहुत बड़ा देशभक्त है, लेकिन अभी फिलहाल वो देश से आगे खुद का वो ईगो ले रहा है। हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, इंडियन जो मतलब जो जागृत हो गया कि सब लोग एकजुट हो गया भारत, ठीक है आप भी कर कीजिए जितना फॉरेन वो हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, मोदी जी का नहीं, देश को कैसे सपोर्ट कर सकता है। जो आपको कोको कोला ये सब फॉरेन चीज आप इस्तेमाल कम कीजिए, देसी चीज अब ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है टेक्सटाइल कंपनी, तो फॉरेन ब्रांडेड आप ड्रेस मत कीजिए, जैसे कनाडा किया था। जब कनाडा को धमकी दिया था ट्रम्प, तो कनाडा ने पूरा चालू कर दिया, नो स्टॉक, यूएसए नो स्टॉक, सब मल्टी स्टोरेज जो शॉपिंग मॉल सब में लिखा दिया। बस ट्रम्प ने डर गया तो टैरिफ घटा दिया। तो ऐसा कुछ करो। और सबसे पहले मुझे लगता है, देखो जो भी बोलो, एक बड़ा आदमी बड़ा देश, उसके ताकत बहुत है इंडिया को। और एक चीज मोदी जी आपने सुना है कि लास्ट में बोला ना, मेरा पर्सनल रिस्क हो सकता है फिर भी मैं किसान के लिए खड़ा हूं, मैं एग्रीकल्चर एग्रीमेंट नहीं करूंगा। ठीक है ओके, लेकिन इसमें ना दो चीज आप देखो, छुपा हुआ चीज है। सुनने में एक लाइन का बताया ना मोदी जी, मेरा पर्सनल लॉसेस हो सकता है फिर भी मैं किसान, इसमें ना दो चीज छुपा है, वो भी जानता है यूएसए ना। मैं ओपन फोरम में क्या बोलो, उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बोलो, बहुत देश में ना सत्ता पलट देता है। इसके ताकत अमेरिका पास है। हाँ इंडिया के उतना आसान नहीं है, इतना बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो पूरा दाम अगर ईगो लग जाएगा ना ट्रम्प, और पर्सनल अटैक भी हो सकता है। अब जो हिस्ट्री जानते हैं, बहुत बड़ा बड़ा केस हो गया, बड़ा बड़ा मतलब एटॉमिक साइंटिस्ट का भी सडन डेथ, मिस्टीरियस डेथ हो गया, इसमें ये छुपा है। और सेकेंड चीज, ठीक है किसान, मोदी भी डरता है किसान का, जो एग्रेसिवनेस वो देखा है 2019 में, वो देखा है, तो सोचा कि चलो इसमें थोड़ा गेम खेल देता है। सब तो वोट पॉलिटिक्स, किसान खुश हो जाएगा। ठीक है एग्रीकल्चर थोड़ा बात करो, थोड़ा एडजस्ट करो। ट्रम्प तो पर्सनल रिलेशन में ले लिया ना ट्रम्प, थोड़ा एग्रीकल्चर में मुझे लगता है थोड़ा बात करो, उसको यूएसए को आने दो, थोड़ा 10% टैरिफ लगाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ताकि किसान को भी लॉसेस ज्यादा ना हो। देखो भाई कंपटीशन में आना होगा, दुनिया ग्लोबल पॉलिसी में चलता है। आप कितना दिन बेकार, सुनने में आपको अजीब लगता है, मुझे भी दुख होता है, इतना साल हो गया हमारा देश इंडिपेंडेंट, अभी भी आप किसान को वो सब्सिडी देने जा रहा है। ये वोट पॉलिटिक्स, उसको डायरेक्ट फायदा दो। आप अगर फार्मर को मदद करना चाहता हो, सब्सिडी वाला चीज हटा दो, थोड़ा सा दो। आपको बहुत कुछ करना है एग्रीकल्चर में, आप रेगुलेशन ला दो ताकि वो खुद ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करे। एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट है उसको प्रमोट करो, उसको मदद करो। ऐसे आप
ऐसे से राइस और व्हीट पैदा करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत सारा कॉमर्शियल चीज़ है, उसको आप प्रमोट करो। फर्टिलाइजर, उसको प्रोडक्शन बढ़ाओ। इंडिया में फर्टिलाइजर तो इंपोर्ट करता है, रशिया से करता है, तो इंडिया में फर्टिलाइजर कंपनी बनाओ। ये सब चीज़ डायरेक्ट आपको फार्मर को प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह सब्सिडी वाला चीज़, वोट वाला चीज़ से ना, अब कितना दिन 75-77 साल हो गया इंडिपेंडेंट, ये तो ट्रम्प को भी खराब लग रहा है। वर्ल्ड ट्रेड का अभी WTO का कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हुआ था तो इसमें लेकर सब्सिडी लेकर आज भी उसमें ना सब डेवलप कंट्री एगेंस्ट में जाता है इंडिया के। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचो, इजराइल उतना छोटा सा देश, वो तो एकदम डेजर्ट एरिया, उसका जो एग्रीकल्चर आप सोच नहीं सकते। वो एक्सपोर्ट करता है बालू, सैंड से। वो इजराइल ऐसा टेक्नोलॉजी लाया है एग्रीकल्चर में, और वो चुन चुन के कॉमर्शियल जो क्रॉप वो करता है, वो एक्सपोर्ट करता है इजराइल। सोचो, उसका देश में 1 करोड़ आबादी है, जमीन ही नहीं है, लेकिन उस जमीन को कन्वर्ट किया, फर्टिलाइज किया। तो इसी तरह से आप फार्मर को लेकर देश में देखो। हाँ, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है देश का इकोनॉमिक्स। पहले 70% लोग, हम बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे, 70% लोग इंडिया का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कमते जा रहा है। अभी लगभग 48% कुल आबादी के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इन फ्यूचर और भी उसको घटाना होगा, वरना बर्डन इंडिया वो नहीं करेगा। सब्सिडी ठीक है, वोट के लिए ये सब करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटना, ये लोग हंसता है, डेवलप कंट्री हंसता है, ये यूरोपीय यूनियन USA हंसता है कि ये भिखारी देश कैसे, हम सॉरी टू से, वो लोग यही सोचता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन कोई जरूरत है। अब जानते हैं साल में 3 लाख करोड़ रुपया चला जाता है, सरकार से 3 लाख करोड़ रुपया चला जाता है। उसमें से 50% बेकार, उसका जरूरत नहीं है। फ्री में बांटने का कोई जरूरत नहीं राशन में। तो ये सब वोट पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी का यही एक श्राप मान सकते हैं। वोट के लिए कुछ भी कर देता है नेता लोग। तो मोदी जी और किसान को लिए ठीक है भाई, बात करो, ट्रम्प जी से बात करो। आप तो खुद बोलते हो कि बातचीत से सब सॉल्यूशन होता है, तो आप क्यों नहीं करते? आप पर्सनल ईगो आप छोड़ दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी को, आपको मैंने चार्ट देखा थोड़ा सा, मैंने इसलिए बोल रहा हूं, आपको थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। आप ईगो डाउन कीजिए। अब तो देशभक्त है, बात कीजिए ट्रम्प से। मैं गारंटी देता हूं 2 दिन में ट्रम्प फिर यू टर्न ले लेगा। ठीक है, तो मैं क्या टॉपिक था, कैसे चलाया, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो समझ जाएगा, मैं इमोशनल से बता दिया इतना कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।